क्या कारण है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे नए फार्मर जो फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसको फार्मिंग को बंद करना पड़ रहा है या फिर वो नुकसान में जा रहे हैं। तो नुकसान के जो कारण है, मेन कारण जो 10 पॉइंट है दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो 10 कारण बताऊंगा जो मैंने अपने जो फार्मिंग के लाइफ में देखा कि वो कौन सी 10 बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिसके कारण वो तो फार्मिंग में हालांकि नुकसान जाता है या फिर उसको फार्मिंग को बंद करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप अगर सक्सेस फार्मर हैं या फिर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरह से फार्मिंग में अनसक्सेस हो गए हैं, तो मैं आज 10 पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगर इस 10 पॉइंट को आप भी नोट कर लें, अगर आप इसको अपनी लाइफ में उतार ले तो दोस्तों आपको फार्मिंग में कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहला कारण क्या होता है कि आदमी फार्मिंग में फेल होते हैं। तो सबसे जो बड़ा और महत्वपूर्ण कारण ये होता है दोस्तों कि देखिए, आदमी फार्मिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे नए फार्मर क्या करते हैं कि कोई ट्रेनिंग नहीं होता, बस वो जानते हैं कि देसी मुर्गी पालन करके या फिर डक फार्मिंग करके वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और इस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा एक ही साथ इन्वेस्ट कर देते हैं और बिना ट्रेनिंग का वो फार्मिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं सजेशन करता हूँ आपको कि सबसे पहले आप कहीं किसी संस्था से ट्रेनिंग ले लें, और अगर संस्था से ट्रेनिंग आप ना ले पाएँ तो YouTube में भी आजकल बहुत से ऐसे ट्रेनर हैं, मेरे भी आपके ट्रेनिंग वीडियो हैं मेरे YouTube में, वहाँ पे देख लें, सीख लें, उसको अच्छा से अपने जीवन में उतार लें, उसको एक बार ध्यान से पूरी तरह से देख ले, पढ़ ले, उसके बाद आप फार्मिंग स्टार्ट करें। और अगर ट्रेनिंग आप करके लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या फिर कोई बड़े पोल्ट्री फार्मर से जो आपका फार्मिंग कर रहे हैं डक फार्मिंग में या फिर देसी मुर्गी पालन से, उनसे संपर्क में रह सकते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो पहला, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले। और दूसरा बात दोस्तों कि देखिए, बहुत सारे ऐसे नए फार्मर होते हैं कि जिसको कोई किसी तरह कोई नॉलेज नहीं है लेकिन वो फार्मिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा कहना होता है कि जो आप छोटे फार्मर हैं, नए फार्मर हैं, अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कभी भी आप हाई डेंसिटी से स्टार्ट ना करें, आप फार्मिंग को छोटे लेवल से स्टार्ट करें। क्योंकि दोस्तों अपना जो पहला ट्रेनिंग होता है खुद का अनुभव ही होता है। जब आप ऐसे आप ट्रेनिंग कर लिए हैं लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है वो आपके अपने फार्म से होता है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा सब्र देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको कम, जैसे आपकी कैपेसिटी अगर 5000 पालने की तो आप 500 से स्टार्ट करें। अगर आप 1000 कैपेसिटी है तो आप 100 बर्ड से फार्मिंग स्टार्ट करें। शुरू में आप देख लें क्योंकि आपको नुकसान के चांसेस नहीं होंगे। आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है फार्मिंग में ये आपको पता चल जाएगा और आप धीरे धीरे प्रिपेयर होंगे तो अपने फार्मिंग को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कोई फार्मर ऐसा करते हैं पहले ही बार में, पहले ही बैच में काफ़ी से सारा बर्ड्स मंगा लेते हैं अपने फार्म में या फिर बतख मंगा लेते हैं, जिसके कारण उसको फार्मिंग में नुकसान सहना पड़ता है, बीच में वो फार्मिंग बंद कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा कारण है कि कोई फार्मर थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में, मतलब थोड़े पैसे बचाने के चक्कर मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे मुर्गियों में या फिर बतख में, बकरी में टाइम टू टाइम वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैक्सीनेशन समय पे ना करना भी एक बहुत बड़ी गलती है फार्मिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान होने का। नुकसान ही एक ऐसा है जिसके कारण आदमी डर से फार्मिंग को बंद कर देते हैं। तो आप फार्मिंग किसी भी चीज़ का स्टार्ट करें, डक फार्मिंग, देसी मुर्गी पालन या फिर गॉड फार्मिंग, तो आपको वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम एकदम कर लेना। ये तीसरा पॉइंट है और तीसरा ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, इसको आप ज़रूर अपने फार्मिंग में उतार लें। इसके बाद दोस्तों देखिए, मैंने एक चौथा जो दिक्कत देखा है ज़्यादातर फार्म में बीमारी आने का, तो मेन रीज़न होता है जो मतलब जो बेड होता है जिसको लिंटर बोला जाता है। लिंटर
ज़मीन जिसको जहाँ पे मुर्गियाँ रात में रहती है या फिर बतख रात में रहते हैं या बकरियाँ रात में रहती, उस जगह का गीला होना। अगर दोस्तों आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपका लिंटर होता है, मतलब जहाँ पे आपकी मुर्गियाँ रात में रहती है, जहाँ पे आपके बत्तख रात में रहते हैं, वो जगह साफ़ सुथरा और सूखा होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे डिसइंफेक्शन के जो छिड़काव होता है उसका करना ज़रूरी है। तो जो बेड होता है लिंटर, उसका मैनेजमेंट अगर कोई फार्मर नहीं सही से करता है तो वो जाहिर सी बात है वो नुकसान में जाता है, बीमारी उसके फार्म में आना ज़रूरी है। तो ये जो चौथा पॉइंट है, जो लिंटर मतलब जिसको बेड बोलते हैं, इसको साफ़ सुथरा और सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों मैं पाँचवा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जो फार्मिंग में आदमी करते हैं ऐसी गलती कि बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जो ड्रिंकर फीडर मैंने देखा है कि काफ़ी दिन के बाद धोते हैं, 10 दिन 15 दिन के बाद धोते हैं। मतलब काफ़ी गंदा उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाता है उसमें पीने के पानी में खासकर। तो ड्रिंकर फीडर को आप कोशिश करें कि पर डे धो लें उसको। एक बार सुबह ड्रिंकर फीडर को एक बार पहले धो लें, उसके बाद उसमें फीड और पानी जो भी आप देते हैं उसको आप दें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फार्मिंग में सक्सेस होने के लिए। इसके बाद दोस्तों एक छठा पॉइंट जो होता है, जो फार्मर जिसके कारण फेल होते हैं, वो है फीड मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों अगर हम फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी भी सेक्टर में, चाहे गॉड फार्मिंग, फिश फार्मिंग और देसी मुर्गी, बतख फार्मिंग, किसी भी सेक्टर में दोस्तों सबसे जो किसानों का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है फीड में। और आज के डेट में फीड सस्ता नहीं रह गया दोस्तों। जो मार्केट का फीड है काफ़ी कॉस्टली होता है। अगर आप सिर्फ मार्केट के फीड से फार्मिंग स्टार्ट करेंगे, तो किसी भी चीज़ का फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं नो डाउट मैं बताता हूँ आप नुकसान में जाइएगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा या फिर आप ज़्यादा दिन फार्मिंग में नहीं टिक पाइएगा। आप अगर कुछ कमाइएगा भी तो वो आपका उतना नहीं रहेगा कि जैसे आप अपना फार्मिंग को आगे धीरे धीरे बढ़ाए, आपको मन करे कि मैं फार्मिंग से जुड़ा हुआ रहूं। तो दोस्तों आपको फीड मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। फीड का कॉस्ट कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर देसी मुर्गी पालन करते हैं तो फ्री रेंज करना बहुत ज़रूरी है। गॉड फार्मिंग करते हैं तो उसको भी ऐसा हरा चारा आपको आपके फार्म में रेडी करना चाहिए जो आपको सस्ता पड़े। और उसके वही आपका बतख में भी है कि आपको उसके लिए भी अजोला हो गया, बरसीम हो गया, बहुत सारे ऐसे घास आते हैं जो आप दे के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद मतलब फीड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, या खुद से फीड तैयार करना अपने फार्म में बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत सारे फार्मर नहीं करते जिसके कारण वो नुकसान में जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए एक सातवां पॉइंट है मेडिसिन की समझ। देखिए कोई भी ऐसा फार्मर नहीं है कि वो आज आ गया फार्मिंग में और उसको मेडिसिन की समझ हो जाए, वो मेडिसिन के बारे में सब कुछ जानने लगे। लेकिन दोस्तों आपका समय जैसे जैसे बीतता है, आप हर एक चीज़ के बारे में आपकी जानकारी बढ़ती जाती है। तो उसको आप नोट डाउन करते रहें कि किस टाइम पे हमको क्या चलाना है, कौन सा मेडिसिन किस समय कारगर आता है। जैसे कभी भी मुर्गियों में अगर किसी तरह की CRD की प्रॉब्लम आ गई तो आपने फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि आप किसी डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, अपने फार्म में बुलाते हैं, दवा लेते हैं और अपने चिक्स का इलाज करते हैं। लेकिन दोस्तों आप फार्मिंग फिर दोबारा जब नेक्स्ट बैच डालते हैं तो फिर अगर फिर किसी और बैच में आपको वो CRD की प्रॉब्लम आती है तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर को ना फार्म में बुला के खुद से जो आप ट्रीटमेंट वो डॉक्टर की बताया है उसको आप नोट डाउन कर लें और उसको आप रिपीट करें अपने फार्म पे। और उसको मतलब अपने से करने की कोशिश करें। जानकारी मेडिसिन की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास खुद होनी चाहिए, चाहे वो बकरी पालन में हो, मुर्गी पालन में हो या फिर बतख पालन में हो। और बहुत सारे फार्मर मेडिसिन की जानकारी नहीं रखते हैं जिसके कारण भी उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों देखिए एक आठवां पॉइंट है जो बहुत अहम है। आठवां पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे फार्मर
जो बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं करते हैं। खासकर शुरू शुरू में मैं भी नहीं करता था, जिसके कारण मुझे भी बहुत बार नुकसान का सामना करना पड़ा था। मेरे डक्स बहुत बार बीमार हुए थे। मेरी मुर्गियों का बैच तो हालांकि मैंने मुर्गियां बाद में पाली, लेकिन मेरे डक्स में मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था शुरू में बायोसिक्योरिटी नहीं करने के कारण। बायोसिक्योरिटी का कहने का मतलब है दोस्तों, जितना आपका फार्मिंग का एरिया है, जहाँ पे आपका फार्म है, जितना एरिया, उस एरिया में आप कोशिश करें कि जो बाहर से कोई भी आदमी, जैसे मेरे साथ ऐसा होता था ना, मैं जो शुरू शुरू में यूट्यूब में वीडियो डालने लगा तो बहुत सारे ऐसे फार्मर लोगों ने, आदमी लोगों ने बाहर से कुछ जैसे चिड़ियाखाना देखने के लिए जैसे आते हैं वैसे लोग आने लगे, सब घुस घुस के देखने लगे, जिसके कारण मैंने नोट किया था कि मेरे फार्म में बहुत सारी बीमारियां आनी स्टार्ट हो गई थी। तो दोस्तों, आप ये गलती ना करें, आप बायोसिक्योरिटी का पालन करें। बायोसिक्योरिटी का पालन में यही बता रहा हूँ, देखो किसी को, ज़्यादातर आप कोशिश करें कि जितने भी आपके विजिटर हैं उसको फार्म के अंदर ना आने दें, उस एरिया में ना आने दें जहाँ पे आपकी मुर्गे मुर्गियाँ बतख बकरियाँ रहती है, उस एरिया में ना आने दें। बाकी सैनिटाइज़र वगैरह करके आना है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं आने दें। ज़्यादातर हम तो बोलते हैं कि मेरे फार्म में बाबा इधर आना, अंदर आना मना है, आप बाहर से फार्म को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक नवा पॉइंट है जो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे फार्मर फेल हुए हैं, इसके लिए मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पूछते भी हैं कि सागर जी, हमने फार्मिंग स्टार्ट किया, सही समझ में आया, मैंने बंद कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादातर कारण क्या होता है, जो ऑनर होता है फार्म का, मालिक जो होता है, उसका इन्वॉल्व ना होना। मेरा कहने का मतलब है, मेरे पास पैसा है, अभी मान के चलिए 1 लाख रुपए, मैं अगर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फार्म के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं स्टाफ के भरोसे स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टाफ को कितनों भी ट्रेनिंग करवा दूँ या कुछ भी करवा दे, लेकिन आपका यदि इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, आप सुबह शाम उसमें 1 घंटा समय नहीं देते हैं, तो मैं निश्चित ही आपको गारंटी लिख के बताता हूँ, आपको गॉड फार्मिंग हो, देसी मुर्गी पालन हो, बतख पालन हो, किसी भी चीज़ में आप नुकसान में जाइएगा, आपको बेनिफिट नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऑनर हैं, अगर पैसा लगा रहे हैं, तो आपका उसमें होना, फार्मिंग, उस फार्मिंग सेक्टर में होना, आपका जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि आपका फार्मिंग ज़्यादा दिन नहीं सक्सेस होगा। आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फार्मर समय नहीं दे पाते हैं, तो ये चीज़ आपका करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है फेलियर्स के, वो है मार्केटिंग। ये बहुत मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। किसी भी, आप कहीं भी कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, ठीक है, डक का, देसी मुर्गी का, गॉट का, फिश का, आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छा से करवा देगा। सब कुछ आपने सीख लिया, आपने मुर्गियों को बड़ा करने सीख लिया, वैक्सीनेशन करने सीख लिया, सारा कुछ सीख लिया, लेकिन सब कुछ सिखा दिया, लेकिन आपको मार्केटिंग कोई ही बंदा, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला नहीं सिखाता है, क्योंकि मार्केटिंग के बारे में उसको भी खुद का नॉलेज नहीं रहता, क्योंकि आपके एरिया में क्या मार्केट है, नहीं, उसमें मेहनत आपको करना है। मार्केटिंग, देखिए दोस्तों, अगर आप लाइफ स्टॉक का काम करते हैं, चाहे बतख का, मुर्गी का, बकरी का, अगर अपना जो आपका प्रोडक्ट है, चाहे अंडा, जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा, उसका मैं हमेशा बताता हूँ मात्र 20 से 25%, 20 से 25% अगर आप अपने लोकल मार्केट में उसको रिटेल कर पाइएगा, तो आप फार्मिंग में आ जाइए। आप कभी भी अनसक्सेस नहीं होइएगा, आप ज़रूर सक्सेस होइएगा। और अगर आप अपने पूरा लॉट, पूरा जितना फार्मिंग जो भी कर रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं मेरा कोई आएगा उसको बेचेगा, उसको बेचने का टेंशन अपना नहीं है, तो ऐसे में अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो निश्चित तौर से दोस्तों आप फार्मिंग में ज़्यादा दिन नहीं टिके हुए रहिएगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे फार्मर, क्योंकि देखिए बहुत 9-6 होता है इसमें, कहने का मतलब है आपका प्रोडक्शन जिस रेट में होता है और मार्केट में क्या रेट में बिकता है, आपको कुछ अगर नॉलेज नहीं है तो आपको नुकसान में सहना पड़ेगा। मैं सीधा सा बात कहता हूँ, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे दलाल लोगन हैं जो आपके मार्क तो उठा लेंगे मार्केट से, लेकिन आपका जो रेट होगा ना, बहुत कम रेट में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, खुद से मार्केटिंग करना सीखिए। फार्मिंग में सेक्टर में आना है तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे सेपरेट्स वीडियो है मार्केटिंग को लेके, आप वो सब देख सकते हैं। और
नहीं तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हमेशा आपको अपना पूरा जो अनुभव होता है वो शेयर करता हूं आपको फार्मिंग सेक्टर में। तो दोस्तों, अगर ये 10 बात लेके आप उतरिएगा फार्मिंग में तो आप ज़रूर सक्सेस होइएगा। यही 10 कारण है जिसके कारण फार्मर अनसक्सेस होते हैं फार्मिंग में। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं रोज़ ऐसे वीडियो आपको दिखाऊंगा तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।